हमने इजाज़त मांगी है कि डिमोलाइज के लिए हमें कमिश्नर साहब को इजाज़त दें। तो ये इसलिए किया, हमें किसी का प्रेशर नहीं है, किसी की कोई वो नहीं है, हमें जो है प्यार मोहब्बत से रहना है। हमने खुद पहल की है कि जो अनलीगल पोर्शन है हम स्वयं उसको हटाने के लिए तैयार हैं। इस पहल की हमने कि किसी प्रदेश का माहौल खराब ना हो, और हम अपनी तरफ से लोगों से अपील करते हैं कि यहाँ का शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ का माहौल खराब न किया जाए। लतीफ भाई बोल रहे हैं? हाँ जी सर, मैं बोल रहा हूँ। या बहुत बहुत मुबारक। आज के दौर में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं मुसलमानों में, वरना इतनी कुर्बानी कौन देता है कि भाईचारे के लिए जो है आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि कम से कम सद्भावना बनी रहे। हाँ भाई जी, यही मैंने कॉल किया आपसे कि मस्जिद अगर अवैध जी। कहाँ से बोले सर? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। अच्छा सर, ठीक है जी जी, मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, मस्जिद अगर अवैध थी तो पहले ही गिरा दिए होते अपने से ही, और अवैध थी तो बनाई क्यों? अवैध बनाने का तो शरीयत में इजाजत है ही नहीं, आपको बनाना ही नहीं चाहिए। तो ये तो लादीनियत है। ये हमारे लोगों में अनपढ़ता का जो कारण है ना सर, ठीक है ना जी। हाँ। ये लोग आ जाते हैं। नहीं, कहने का मतलब ये है कि राह चलता कोई मुसलमान आकर के मस्जिद नहीं बनाता, ये तो कमेटी के लोग बनाते हैं ना, जनता से फंडिंग करते हैं, लेते हैं। सर पता क्या, 4 महीने जमात में लगा के जब लोग आ जाते हैं ना, ये सोचते कि हमारे से बड़ा आलिम कोई भी नहीं है, ठीक है ना। और इनके अंदर झालदीता बहुत है, ठीक है ना। ये नहीं देखते कि भाई कर क्या हमने, ये 4 महीने जमात में लगा के ये समझो कि हमारे से बड़ा मौलवी और नवाजी कोई भी नहीं है। जी, ठीक है ना जी। और ये उल्टे सीधे काम करने नहीं, वो चीजें नहीं है। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि शरीयत में तो जो इस्लाम मुसलमानों की जो शरीयत है उसमें तो कहीं भी अवैध शब्द का ही कोई जिक्र नहीं होता। अवैध मस्जिदों को तो तुरंत गिरा दिया जाता है। जो मस्जिद कमेटी अगर पब्लिक फंडिंग करती है, 1-1 रुपए, 5-5 रुपए, 2-2 रुपए लोग अपना मस्जिदों में नमाज में जो चंदे देते हैं, उसका वो जब वो देते हैं तो क्या ये सोच के देते हैं कि मस्जिद हरामकारी काम के लिए किया जाएगा? मस्जिद तो कभी भी नाजायज तरीके से बनाई ही नहीं जाती, ऐसा तो शरीयत में कोई रूल ही नहीं है। मस्जिद जर्रा को ऐसे ही तो गिरा दिया गया। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि आज 10 साल से केस चल रहा था इस मामले में, तो कोर्ट का फैसला आने से पहले ही आप लोगों ने सरेंडर बोल दिया। हाँ जी। तो क्या मोहब्बत की दुकान में आप लोगों से मोहब्बत के लिए कुर्बानी देने के लिए कहा क्या मस्जिद को ही? नहीं सर, हमने तो खुद मर्जी से डिसीजन लिया है, जब गलत है तो गलत है। नहीं, गलत था तो आपको पहले ही कर देना चाहिए ना। 10 साल वक्त का पहले मेरी बात सुनो ना जी। प्रधान ये तो साले ना फिर वही बात है कि अनपढ़ आदमियों को यहाँ पे खुद चार्ज मन यहाँ पे आके 4 महीने जमात में लगा के आता है कि दर्जी है यूपी का है और अपने गुंडागर्दी चला रहा था यहाँ पे। हमारे तो उनके साथ कई दफा झगड़ा हुआ इस मामले पे। जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई तो हमने कहा तो गलत है ही, मतलब हम तो लोग तो सब भाग गए, दर्जी दुर्जी तो सब भाग गए। और जब हमको लगा कि गलत है, हम खुद आके आए दोबारा 12 तक जब मैं प्रधान था मस्जिद का पहले, तो हमने कभी गलत होने नहीं दिया। उसके बाद हम यहाँ चले गए सर अपने बगीचे में, सेब का कारोबार है, हम जगह बगीचे में रहते हैं, और उनकी गलती की वजह से जो पुठे सीधे काम करते हम छोड़ के चले गए कि चले यहाँ तो जरूर मरवाएंगे हमारे 15 दिन। अच्छा, पूरी हो गई। तो अब हम दोबारा फिर जब हमने देखा कि भाई तो हमारे ऊपर ही बात आ गई दोबारा, तब मेरे को आगे आना पड़ा सर इस वजह से। तो भाईजान वो हिमाचल प्रदेश देवभूमि है, शांति प्रिय जगह है, वहाँ कभी इस तरह की भावनाएं नहीं हुई। तो आप लोगों को एक अपील भी तो करनी चाहिए ना कि वहाँ जितने मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो फौरन अपने आप को रोहिंग्या घोषित कर दें, बांग्लादेशी घोषित कर दें, इलाका खाली कर दें, क्योंकि उस इलाके में 4-5 साल से ये देवभूमि बचाओ आंदोलन चल रहा है, मुसलमानों के भगाने के आंदोलन चल रहा है। समस्या पता क्या सर, जो यहाँ पे लोग है ना शहर में, शिमला सिटी में, यहाँ पे 99% जो है यूपी के लोग हैं, ठीक है जी। कुछ यूपी मतलब बांग्लादेश में जो यूपी है वहाँ से, या पाकिस्तान में जो यूपी है वहाँ से? यूपी के, बांग्लादेश, अपना कलकत्ता के, यहाँ के लोग अभी काम करने आते हैं, मजदूरी करने मतलब आते। भारत के नहीं थे? है जी, मतलब भारत के वो लोग नहीं थे? अरे सर यूपी बिहार MP बंगाल वाले भारत के नहीं थे?
जब मजदूरी करने आते हैं ना, सुन तो लो ना पहले आप बात। हम जो लोकल हिमाचल के हैं, हम तो 2000% बहुत 0% है यहाँ पे शिमला में। हम तो अपने गांव में बगीचों में रहते, शिमला से बाहर रहते हमने, जहाँ हमारा अपना काम है, कारोबार है सेब का, ठीक है ना जी। ये लोग आए, ठीक है, काम करने आते हैं, पर काम करने के साथ उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मतलब गलत उल्टे सीधे काम करने शुरू कर दिए। मसलन कई जो मीडिया में आ रहा, सुन रहे होने आप, कोई छेड़खानी कर देना, कोई किससे कुछ कर लेना, बदतमीजी कर देना, झगड़े कर लेना। ये क्राइम तो हर जगह हो रहा है, और जरूरी नहीं है कि वो टोपी दाढ़ी वाले ही उस तरह का काम कर रहे हैं। ये तो समाज में बुराई है, तभी तो सजा का प्रावधान है। तो ये तो हर जगह देखने को मिलता है। उसके लिए आप यूपी बिहार को दोषी दे देंगे? सर मेरी बात सुनो, जब आप यहाँ पे कमाई करने आए ना, तो झगड़ा करना क्यों करना? फिर भाई आप उन गाँव से करो, मार कुटाई क्यों करते लोगों के साथ? भाई सवाल ये है कि भारत के लोग जब विदेश में जाते हैं तो क्या आपस में कोई झगड़े नहीं होते? जब चार बर्तन जहाँ होते हैं वहाँ झंझट होते ही है, तो वो एक अलग मसला है। मार कुटाई लड़ाई ये समाज का एक स्वभाव है, वहाँ होता है। क्राइम अगर होता है तो अपराध को रोकने के लिए ही वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनाए गए हैं। लेकिन आप तो जो बातें बोल रहे हैं उसके हिसाब से यूपी बिहार मध्य प्रदेश झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल से कलकत्ता से आने वाले लोग अपराधी किस्म के आप उनको ठहरा रहे हैं। ये कैसे हो जाएगा? जब देश में एक कानून है, कोई व्यक्ति कहीं भी चला जाएगा। एक आदमी अगर अपना मेरी बात सुन लीजिए, एक आदमी अगर जरा मेरी बात सुन लीजिए, एक आदमी दिल्ली छोड़े, कलकत्ता छोड़ी, यूपी छोड़े, बिहार छोड़ा, 10 जने ने अगर छोड़ा तो 10 जने की एक जगह कमी हुई ना, तभी तो वो 10 जगह जाके 10 लोग जाकर के हिमाचल में एक जगह इकट्ठा हुए तो उनकी तादाद 10 हो गई। ये तो आप अलग ही किस्म की बात कर रहे हैं। ये तो आप क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। क्षेत्रवाद फैला नहीं रहे, इनकी वजह से। आप मेरे बॉम्बे में क्या हुआ है वहाँ तो नहीं बोलते, आपकी वजह उन्होंने कि वही और बिहार के लोगों ने ऐसा किया। सर यहाँ पे मेरी बात सुनो, जब आप कारोबार करने आएंगे ना जी, आपको यहाँ की संस्कृति का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ की संस्कृति है, ये जो अपने कट्टरपंथी नहीं चलेगी यहाँ प्रदेश में हमारे। तो कट्टरपंथी चलाते हैं सर। मतलब कट्टरपंथी क्या होता है? कट्टरपंथी होता है ना, माहौल को चेंज कर देना कि ऐसा करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये कहा भाई, मेरी बात सुनो, सब पे फर्ज है, ठीक है ना जी। तो हम गुनाहगार है जो नवाज नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। आप जिस माहौल में आप वहाँ पे एक शहर संजौली बाजार में, बीच बाजार में आप मरकज खोल देंगे, तो किसकी परमिशन से खोला आपने मरकज? बताइए, मदरसा खोला किसकी परमिशन से खोला आपने? जवाब दीजिए ना चीज का। जब सरकार आपको अलाउ नहीं कर रही तो नहीं। आप मुझे ये बताइए, वो भारत की आजादी से पहले, संविधान लागू होने और देश के आजाद होने से पहले ही वो मस्जिद वहाँ पे मौजूद थी, किसकी परमिशन से? मस्जिद हो किसी की परमिशन, पहले से मस्जिद है वो, परमिशन किसी? तो जो कोई आदमी मेरी बात सुन लीजिए, कोई आदमी कहीं भी रहेगा, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अपनी आस्था के साथ वो जिंदा रहेगा। सऊदी अरब में भी जाते हैं लोग, अरब के अलग अलग कंट्री में भी जाते हैं, तो लोग हिंदू भाई होते हैं वो पूजा पाठ भी करते हैं और मुसलमान अपनी इबादत भी करता है। वो बात ठीक है आपकी, ये तो नहीं बोलते कि आप किसी के नहीं ऐसा कोई ना हो जाएगा कि आप हमारी बात को ठीक भी कहेंगे और अपनी बात भी ठीक भी कहेंगे। आप तो क्षेत्रवाद भी फैला रहे हैं। कट्टरपंथ किसे बोलते हैं? किससे कट्टरपंथी बोलते हैं? आपने क्लियर बताया नहीं मुझे। जो रोजा नमाज करे, दाढ़ी रखे, उसे कट्टरपंथी बोलते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अपना बिजनेस करने आए ना, ठीक है ना, आप किसी के लड़के को छेड़ देंगे तो ठीक है बात बताओ। अरे भाई, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है ना। पहले मुझे आप ये बताइए, कितने ऐसे मामले होते हैं जो बाहर वाले नहीं करते लेकिन लोकल के लोग करते हैं? आप सुन नहीं रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? दिल्ली में ही जितने छेड़खानी के मामले होते हैं, क्या सारे के सारे यूपी बिहार के लोग करते हैं? ये लोकल के लोगों की अपनी भी प्रॉब्लम होती है। कितने आपने केसेस देखे हैं लड़कियों को छेड़ने वाले? यहाँ पे बहुत केसेस है, केसेस नहीं। कितने 2-4 एग्जांपल गिनाइए। हम लोग तो हिमाचल की खबरें उठाते हैं, देखते हैं। अभी मैं कहीं बिजी हूँ, बाद में बात करना। आपने एग्जांपल क्या? आप सुन लाइए लिखित रूप से। भाई साहब, आप लोगों के लिए एक शब्द बनाया गया है, जुम्मन एक शब्द है। और ये आप जिस तरह क्षेत्रवाद फैला रहे हैं, ये पता चलता है कि आप खुद भी उसी नफरती टोले के हिस्सा हैं जो आप नफरत फैला रहे हैं। और आप जैसे लोगों को एक्सपोज किया जाना चाहिए कानून के जरिए, सिस्टम के जरिए, और आप जैसे लोगों को तो जेल में जाना चाहिए।
आप यूपी बिहार के नाम पे क्षेत्रवाद फैला रहे हैं। गजब है भाई, क्षेत्रवाद तो गजब है भाई। आप एक भी ढंग का बात जवाब नहीं दे पाए, एक भी ढंग की जवाब नहीं दे पाए। एक जवाब के 100 जवाब मेरे पास है। शिमला आइए, आपको सब एक जवाब मिल नहीं, जाएगा। शिमला क्यों आने की जरूरत है? आपने फोन नंबर दिया है, कमिश्नर ऑफिस में आपने फोन नंबर दिया है, आपने अपना परिचय दे ही दिया है। सुनिए सर, जो हमको ठीक लगता है हमने अपना डिसीजन दे दिया, ठीक है ना। हाँ। हिमाचल के प्रदेश के सारे मुसलमान भाइयों की आस्था को समझ के हमने डिसीजन दिया है। इसमें हम किसी को कोई आपत्ति नहीं इस चीज मेरे इस डिसीजन से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपत्ति कौन करेगा जब सारे अधिकार आप लोग, जब सारे अधिकार आपने हिमाचल के नाम पर दे दिए हैं। यूपी बिहार के लोगों को आप देश का हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं, बंगाल के लोगों को आप हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं, तो किसको करेंगे? खैर, अल्लाह आपको हिदायत दे।